डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में आज डीसीपी ममता रानी ने अपने कार्यालय पर जन सुनवाई की, जहां कई फरियादियों ने अपनी अपनी परेशानियों को उनके सामने रखा। साथ ही इस दौरान महिला उत्पीड़न संबंधित मामलों पर कई महिलाओं ने डीसीपी से न्याय की गुहार लगाई। वहीं ममता रानी ने बताया कि आज जन सुनवाई में सबसे अधिक मामले जमीनों से रिलेटेड आए हैं, जिसमें पिता पुत्र और माँ बेटी जमीन आदि को लेकर ही अधिक मामले आए हैं। जो पारिवारिक मामला है उसमें लीगल को लेकर ज्यादातर सुनवाई की गई है और साथ ही उसका निस्तारण भी किया गया है। हालांकि जो मामले सुने गए हैं उनका सही तरीके से निस्तारण किया गया है ताकि भविष्य में वो मामले फिर न आए। तो वो आईजीआरएस में महिला सहायता प्रकोष्ठ को गया। महिला सहायता प्रकोष्ठ ने उसमें जांच के लिए बुलवाया, लेकिन पीड़िता का कुछ भी पता नहीं चल पाया और जांच वापस चली गई, जिस पे शासन द्वारा आपत्ति प्रकट की गई। तो वह जांच मेरे पास आई कि इसमें कार्रवाई कराया जाए और पीड़िता का पता लगाया जाए, जिसके अनुक्रम में उसके माता पिता को बुलाया गया। पति और उसके घर में सास थे, उनको बुलाया गया और बुलाने के दौरान पूछताछ के बाद भी बहुत ज़्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं थी। तो इसमें जब लीगल एक्शन के लिए मेरे को कहा गया तो मैंने कहा, तो माँ के द्वारा, पीड़िता की माँ द्वारा ही बताया गया कि उसके जाने के एक हफ्ते बाद इंस्टाग्राम से मैसेज आया था और इंस्टाग्राम मैसेज के बाद चूँकि उसमें फ़ोन नंबर मिलता नहीं है तो उसके लिए हम लोगों ने सर्विलांस पे लग के प्रयास किया और शाम होते होते 10 घंटे के अंदर मतलब 8 बजे तक हमें लड़की ट्रेस हो गई और बेटी हमारे पास आई। कहाँ से लड़की बरामद हुई और कैसे? जब पीड़िता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह बीए पास है, मतलब ग्रेजुएट है, जबकि जिससे उसकी शादी हुई वह पूरी तरह से अशिक्षित था, अनपढ़ था। क्योंकि गरीबी एक ऐसी अभिशप्त स्थिति है कि माँ बाप, बेटी अच्छी थी, सुंदर थी, लेकिन गरीबी के नाते उन्होंने मजबूरी में अपने ही रिश्ते में अपने मौसी की बेटे से शादी कर दी थी और लड़की को पसंद नहीं था, जिसके कारण शादी तो हो गई और 10 दिन पीड़िता अपने ससुराल में भी रही और फिर ये कहीं नहीं, कुछ दिन के लिए मुझे मायके जाने थे, जिसके तहत पति पत्नी रिलेशन में भी नहीं रहे। चूँकि वो अब इतनी पढ़ी लिखी थी कि उसको जब मन नहीं लगा तो उसने कहा नहीं मुझे जाना है, तो वो अपने नानी के यहाँ आई और नानी के यहाँ से जब उसके माँ बाप लेने आए तो किसी तरह जैसा पारिवारिक मैटर होता है, माँ बाप चाहते हैं, सामाजिक स्थिति होती है, उन सारी चीज़ों को लेकर के आपस में ठीक है अभी हम लड़की को ले जा रहे हैं, 2-4 महीने बाद आपको वापस कर देंगे। पर चूँकि वो थोड़ी अवेयर जागरूक महिला थी, पीड़िता काफ़ी जागरूक थी और वो बड़ी आत्मविश्वासी, हिम्मती थी, जिसके तहत उसने माता पिता से बताया होगा, जैसा उसने कहा मैंने बता के गई थी, जबकि उसकी माँ ने इनकार किया कि उसे बताया नहीं गया था और वह चली गई अपनी दोस्त के साथ। और नोएडा जाके न केवल उसने नौकरी 10,000 की करीब नौकरी कर रही थी कि कह रही थी, एक जगह जॉब भी लग गई और बिल्कुल सेफ़ है और बहुत अच्छे से रही और आज भी जॉब करती है। और चूँकि खुद ब खुद उसने बताया कि जब यहाँ से हम लोगों ने वार्ता की तो वो जानकारी करके वो आ गई। नोएडा में रहती थी वो, नोएडा से हम। किस थाना क्षेत्र का मामला था? ये थाना शिवपुर क्षेत्र का मैटर था। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।